जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बेटा आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 11th क्लास का इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में बेटा जो सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, उसमें हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखनी है बेटा। और उसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वही है बेटा इकोनॉमिक्स की। देखिए 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में बेटा हमारे पास दो बुक्स होती है बेटा, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो हम लोग जो करेंगे बेटा, हम लोग करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है उसमें जो सबसे पहली कॉन्सेप्ट है बेटा वो है अबाउट द इकोनॉमिक्स, कि भाई इकोनॉमिक्स है क्या। तो देखिए इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी इकोनॉमिक्स में हमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है बेटा। ठीक है, और ह्यूमन बिहेवियर में हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं बेटा कंज्यूमर बिहेवियर। तो फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट गुड्स सो दैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। तो इसको कहते हैं बेटा इकोनॉमिक्स फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हु इज द कंज्यूमर, कंज्यूमर इज द पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। बट प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि उसके पास बहुत लिमिटेड इनकम है और उस लिमिटेड इनकम को ही उसे डिफरेंट गुड्स पे खर्च करना है। तो इकोनॉमिक्स एक कंज्यूमर को बेटा ये सिखाती है कि कैसे वो अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स पे खर्च करे सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ये था बेटा कंज्यूमर बिहेवियर। अब बात करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा प्रोड्यूसर होता कौन है। प्रोड्यूसर इज द पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और वही गुड्स और सर्विसेज बेटा हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। तो प्रोड्यूसर के पास भी प्रॉब्लम कहां है, प्रोड्यूसर के पास भी प्रॉब्लम है कि उसके पास बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज है। जैसे मान लीजिए मुझे 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं, तो मुझे उन 5 लाख को ही लेबर पे भी खर्च करना है, उन 5 लाख को ही लैंड पे खर्च करना है, उन 5 लाख को ही मशीन पे खर्च करना है। तो मेरे सामने प्रॉब्लम आती है कि उन 5 लाख में से कितना पैसा मैं मशीन पे खर्च करूं, कितना पैसा मैं लेबर पे खर्च करूं, कितना पैसा मैं लैंड पे खर्च करूं। तो यहां पर इकोनॉमिक्स जो है हेल्प करती है, और इकोनॉमिक्स एक प्रोड्यूसर को ये सिखाती है दैट हाउ ही विल यूज हिज लिमिटेड रिसोर्सेज सो दैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। यानी जो प्रोड्यूसर का मेन एम है वो क्या है बेटा, मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट है। अब बात करते हैं बेटा इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है सिंपल कोई भी कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो इकोनॉमी है, एवरी कंट्री हैव टू फेस द सेम प्रॉब्लम। हर कंट्री के पास जो रिसोर्सेज है बेटा वो लिमिटेड होते हैं, और हर इकोनॉमी हर कंट्री का यहाँ पर जो मेन एम होता है वो होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। बट प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमी के साथ भी बेटा वही प्रॉब्लम है कि इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके, ठीक है, उनको मैक्सिमम सोशल वेलफेयर गेन करना है। तो इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमी को ये सिखाती है कि कैसे वो इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करे सो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ठीक है, समझिए जैसे हमारे पास पीस ऑफ लैंड है बेटा, तो वो हमारा लिमिटेड है। ठीक है, हमारा ऊपर अपना जम्मू कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी, वहीं तक तो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है। तो उसी लैंड पर हमें स्कूल भी बनाना है, उसी लैंड पर हमें हॉस्पिटल भी बनाना है, उसी लैंड पे हमें एयरपोर्ट भी बनाना है। अब प्रॉब्लम कहां आती है, एयरपोर्ट बनाओगे तो आप हॉस्पिटल नहीं बना सकते, हॉस्पिटल बनाओगे उस लैंड पे तो आप एयरपोर्ट नहीं बना सकते। तो हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें यहाँ ये सोचना पड़ता है कि कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लोग यूज करें कि एक इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन मैक्सिमाइज आवर सोशल वेलफेयर। तो इकोनॉमिक्स बेटा इकोनॉमी को भी हेल्प करती है टू यूज देयर रिसोर्सेज इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। तो बेटा ये थी अबाउट द इकोनॉमिक्स। तो इससे देखिए क्या पता चलता है, पहली चीज तो ये पता चलती है कि चाहे आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो, चाहे प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीवन हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, अब रिसोर्सेज का लिमिटेड होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है लिमिटेड रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूजेज, और उन्हें ऑल्टरनेटिव यूजेज को वाले रिसोर्सेज को यूज करना, ठीक है, रैशनल यूज करना आपको इकोनॉमिक्स सिखाती है।
ठीक है बेटा, तो ये था सारा इकोनॉमिक्स के बारे में। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखिए बेटा, यहां तक आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई, चाहे आप इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करें, चाहे आप प्रोड्यूसर की बात करें, चाहे इकोनॉमी की बात करें, हर जगह एक प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है, वो है बेटा प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज मतलब होता है बेटा साधन। जैसे कि एक कंज्यूमर के लिए उसके लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब उसकी लिमिटेड इनकम, ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेड इनकम ही वो रिसोर्सेज है जिसको वो डिफरेंट गुड्स पे खर्च करके अपनी नीड्स को फुलफिल करता है। इन द सेम मैनर एक प्रोड्यूसर के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है? उसके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब होता है बेटा उसका लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई भी प्रोड्यूसर जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास जो रिसोर्सेज है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है बेटा वो लिमिटेड होता है। अगर लिमिटेड नहीं होता तो हर प्रोड्यूसर जो है आज टाटा बिरला के साथ खड़ा होता। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को, उस लिमिटेड इन्वेस्टमेंट को वो कैसे यूज करे, क्योंकि उसका मेन एम है प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट कमाने के लिए उसको डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्शन चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो वो उसी पैसे से खरीदना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी हैव आल्सो लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया लैंड का ही, इकोनॉमी हैव लिमिटेड लैंड, बट प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड लैंड होने के साथ साथ उसके अल्टरनेटिव यूजेज भी हैं। तो उन अल्टरनेटिव यूजेज की वजह से हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो यहां पर बात करते हैं रिसोर्सेज एंड इट्स फीचर्स। देखिए, रिसोर्सेज की पहली फीचर है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यहां इसका मतलब क्या है कि जितने रिसोर्सेज की हमें आवश्यकता होती है उसकी तुलना में हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो हमेशा कम होते हैं। इसको कहते हैं रिसोर्सेज आर लिमिटेड और रिसोर्सेज आर स्केर्स, ठीक है। देखिए, आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए, जो हमारी इनकम है, इनकम तो हमारी लिमिटेड ही होती है, ठीक है, बट हमें आवश्यकता हमेशा उसकी ज्यादा होती है। तो ये होता है बेटा रिसोर्सेज आर लिमिटेड या रिसोर्सेज आर स्केर्स। बट लिमिटेड होना रिसोर्सेज का प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ इसकी एक और फीचर है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है बेटा रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज। इसका मतलब क्या है? देखिए, रिसोर्सेज लिमिटेड हो बट उसका एक ही यूज हो, ठीक है, उसका एक ही यूज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आप 10,000 रुपए कमाते हो तो एज अ कंज्यूमर बेटा 10,000 रुपए आपके लिए काफी है अगर वो केवल खाने पे खर्च होता हो। बट प्रॉब्लम क्या है? उसी 10,000 रुपए को खाने पे भी खर्च करना है, एजुकेशन पे भी खर्च करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, इन सब पे भी खर्च करना है। और एक चीज के लिए जब आप खर्च करते हो तो उसकी अवेलेबिलिटी दूसरे के लिए खत्म हो जाती है, ठीक है। ये होता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब डिफरेंट यूजेस। एवरी रिसोर्सेज व्हिच आर स्केर्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और ऑल्टरनेटिव यूजेस होने की वजह से बेटा हमें यहां पर एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं बेटा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट किस वजह से हुई बेटा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हुई क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही हम कहते हैं बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो रीजन है वो वही है कि पहला रिसोर्सेज आर स्केर्स और रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दूसरा रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये इनकी फीचर्स भी है इसके रिसोर्सेज की। तीसरा बेटा वांट्स आर अनलिमिटेड। प्रॉब्लम एक और भी है कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है, बट वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। जैसे ही एक वांट सेटिस्फाइड होती है दूसरी वांट्स क्रिएट हो जाती है, मुंह फैला के खड़ी हो जाती है, ठीक है। जैसे भाई पहले मेरी इच्छा थी कि भाई मेरे पास एक फोन हो, मेरे पास फोन आ जाता है, तो फिर उसके बाद एक और इच्छा मेरी वांट्स क्रिएट हो गई कि भाई मेरे पास बाइक होनी चाहिए, ठीक है। जब बाइक आ जाती है तो फिर इच्छाएं और बढ़ जाती है कि भाई मेरे पास कार होनी चाहिए। तो हमारी वांट्स तो कभी भी खत्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड चलती रहती है, ठीक है बेटा। तो ये है रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ
चॉइस। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बेटा हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो बेटा अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या है बेटा? स्केर्सिटी इज अ सिचुएशन व्हेन द डिमांड ऑफ अ गुड्स इज मोर देन इट्स सप्लाई इवन एट जीरो प्राइस। तो इस सिचुएशन को कहते हैं बेटा स्केर्सिटी। ठीक है, तो स्केर्सिटी में बेटा हमें रिलेट करना पड़ता है हमारी डिमांड और सप्लाई को, यानी कितना हम उसकी डिमांड कर रहे हैं और कितनी उसकी अवेलेबिलिटी है। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब उसकी डिमांड हो ज्यादा और सप्लाई हो कम, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्केर्सिटी। देखिए जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अब हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, ठीक है बेटा, वहां जीरो प्राइस पे आपको एजुकेशन मिलती है, यानी फ्री में एजुकेशन मिल रही है, बट क्या वहां पर सभी को एडमिशन मिल पा रहा है? तो ये स्केर्सिटी की सिचुएशन बेटा। या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है, एवरीबॉडी वांट कि भाई मेरा ट्रीटमेंट वहां पर हो जाए, बट क्या वहां पर सब लोगों को ट्रीटमेंट मिल पा रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पे उस हॉस्पिटल की डिमांड है ज्यादा, बट वहां पे ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है कम। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जब डिमांड हो ज्यादा किसी गुड्स की, ठीक है, और उसकी अवेलेबिलिटी या सप्लाई हो कम, तो इसको हम कहते हैं बेटा स्केर्सिटी। तो बेटा आज की क्लास में बस थोड़ा सा ही, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे बेटा अपना डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तब तक के लिए जय श्री श्याम।